मैं सच बोल रहा हूँ। आई एम टेलिंग द ट्रूथ। वजह बताएं। टेल मी द रीज़न। यानी जब आप किसी से वजह मालूम करेंगे तो आप इंग्लिश में कहेंगे टेल मी द रीज़न। रीज़न का मतलब होता है वजह। इसे भूल जाओ। फॉरगेट अबाउट इट। इसे भूल जाओ। फॉरगेट अबाउट इट। असल बात पर आओ। गेट टू द पॉइंट। असल बात पर आओ। गेट टू द पॉइंट। आपको कुछ बताना है। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। यानी जब आप किसी को कुछ बताना चाहते हैं, कोई बात बताना चाहते हैं, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। बड़बड़ाना बंद करो। स्टॉप यपिंग। यपिंग का मतलब होता है बड़बड़ाना। मैं क्या कह सकता हूँ? What can I say? What can I say? मुझे भी ऐसा ही लगा। I thought the same. I thought the same. ये नहीं हो सकता। That's impossible. या हम ये भी कह सकते हैं ये मुमकिन नहीं। That's impossible. Impossible का मतलब होता है नामुमकिन, यानी जो चीज़ नहीं हो सकती। ठीक है। ठीक से इलाज करवाओ। गेट प्रॉपर ट्रीटमेंट। यानी जब हम किसी मरीज को देखने जाते हैं तो हम उसे कहते हैं कि अपना इलाज ठीक से करवाओ। तो हम इंग्लिश में कहेंगे गेट प्रॉपर ट्रीटमेंट। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। मैं भी तुम्हारे जैसा हूँ। I am just like you. I am just like you. मेरी बात आराम से सुनो। Listen to me carefully. Listen to me carefully. तुम क्यों चिल्ला रहे हो? Why are you yelling? यानी जब हम किसी को कहते हैं कि तुम इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे हो, तुम शोर क्यों कर रहे हो, तो हम इंग्लिश में कहेंगे Why are you yelling? Yelling का मतलब होता है चिल्लाना। बस पीछे हट जाओ। Just back away. Just back away. अरे मत पूछिए। Don't even ask. Don't even ask. खुद को संभालो। Compose yourself. Compose का मतलब होता है संभालना। खुद ही देख लो। See for yourself. गलतियां हर किसी से होती हैं। Everyone makes mistake. यानी जब हम कहते हैं कि हर कोई गलती कर सकता है, तो हम इंग्लिश में कहेंगे Everyone makes mistake. वक्त हर जख्म भर देता है। Time heals everything. वक्त हर जख्म भर देता है। Time heals everything. जल्दबाजी मत करो। Don't be hasty. यानी कोई भी काम करने में जल्दी मत करो, तो हम इंग्लिश में कहेंगे Don't be hasty. Hasty का मतलब होता है जल्दबाजी करना। बस बहुत हो गया। Enough is enough. बस बहुत हो गया। Enough is enough. छत टपक रही है। The roof is leaking. यानी जिनके घर कच्चे होते हैं और जब बारिश का पानी छत से नीचे आता है तो हम इंग्लिश में कहेंगे The roof is leaking. कतार में खड़े हो जाओ। Stand in line. कतार में खड़े हो जाओ। Stand in line. मुझे नजरअंदाज करना बंद करो। Stop ignoring me. यानी जब हम किसी को कहते हैं कि मुझे नजरअंदाज मत करो, तो हम इंग्लिश में कहेंगे स्टॉप इग्नोरिंग मी। एक बार और कोशिश करो। ट्राई वंस अगेन। यानी ये काम दोबारा करने की कोशिश करो, तो हम इंग्लिश में कहेंगे ट्राई वंस अगेन। मुझे फिर से दिखाओ। शो मी अगेन।
शो मी अगेन। पैसा लोगों को बदल देता है। मनी चेंज पीपल, यानी जब लोगों के पास पैसा आ जाता है तो वो बहुत मगरूर हो जाते हैं, वो बदल जाते हैं। तो हम इंग्लिश में कहेंगे मनी चेंज पीपल। कोई मुझ पर भरोसा नहीं करता। नोबॉडी बिलीव्स मी, यानी कोई भी शख्स मुझ पर यकीन नहीं करता। तो हम इंग्लिश में कहेंगे नोबॉडी बिलीव्स मी। वो शर्मिंदा है। He is embarrassed. He is embarrassed. Embarrassed का मतलब होता है शर्मिंदा होना। एक फैसला लो, make a decision, या हम ये भी कह सकते हैं एक फैसला कर लो। तो हम इंग्लिश में बोलेंगे make a decision. Decision का मतलब होता है फैसला करना। मुझे गलत साबित करो, prove me wrong. मुझे गलत साबित करो, prove me wrong. इसे घर ले आओ, bring that home. Bring that home. काम करते रहो, keep on working. आस पास देखते रहो, keep looking around. आस पास देखते रहो, keep looking around. लो आ गई मुसीबत, here comes trouble. ट्रबल का मतलब होता है मुसीबत या मुश्किल। अपना वादा याद रखना, remember your promise. अपना वादा याद रखना, remember your promise. बर्तन धो दो, do the dishes, यानी जब हम किसी को कहते हैं कि बर्तन साफ कर दो यानी धो दो, तो हम इंग्लिश में उसे कहेंगे do the dishes. सबसे पहले एहतियात आती है, safety comes first. वक्त बताएगा, time will tell. वक्त बताएगा, time will tell. उसे नजरअंदाज करो बस, just ignore that. यानी जब हम किसी को कहते हैं कि तुम उस शख्स को नजरअंदाज करो, तो हम उसे इंग्लिश में कहेंगे जस्ट इग्नोर दैट। सब फेंक दो, थ्रो अवे एवरीथिंग, यानी हर चीज फेंक दो, तो हम इंग्लिश में कहेंगे थ्रो अवे एवरीथिंग। बस बातें करते रहो, जस्ट कीप टॉकिंग। बस बातें करते रहो, जस्ट कीप टॉकिंग। उन्हें फैसला करने दो, लेट देम डिसाइड। डिसाइड का मतलब होता है फैसला करने दो, ठीक है। तमीज से पेश आओ, माइंड योर मैनर्स, यानी जब हम किसी को कहते हैं कि जरा अदब से पेश आओ, तमीज से पेश आओ, तो हम उसे इंग्लिश में बोलेंगे माइंड योर मैनर्स। मुझे बात करने दो, लेट मी टॉक। मुझे बात करने दो, लेट मी टॉक। आकर मेरी मदद करो, कम हेल्प मी, यानी जब आप किसी को कहते हैं कि यहाँ आकर मेरी मदद करो, या आप मदद के लिए किसी को बुलाते हैं, तो आप इंग्लिश में कहेंगे कम हेल्प मी। जल्दी से घर जाओ, गो होम क्विकली। जल्दी से घर जाओ, गो होम क्विकली। क्विकली का मतलब होता है जल्दी से। तुम किस्मत वाले हो, यू आर लकी। तुम किस्मत वाले हो, यू आर लकी। चाबियां ले आओ, ब्रिंग द कीज। कभी हिम्मत मत हारना, नेवर लूज होप। मैं समझा नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड। अपने दांत साफ करो, ब्रश योर टीथ, यानी जब हम बच्चों को कहते हैं या बड़ों को कहते हैं कि अपने दांत साफ करो, तो हम उन्हें इंग्लिश में बोलेंगे ब्रश योर टीथ। अपने कमरे की सफाई करें, क्लीन अप योर रूम। अपने कमरे की सफाई करें, क्लीन अप योर रूम। मौसम कैसा है, हाउ इज द वेदर।
यानी जब हम किसी से पूछेंगे कि आज का मौसम कैसा है, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे हाउ इज द वेदर। वजन थोड़ा कम करो। लूज सम वेट, यानी जिसका वेट ज्यादा होता है तो हम उसे कहते हैं कि अपना वजन थोड़ा कम करो, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे लूज सम वेट। समझने की कोशिश करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यानी मेरी बात समझने की कोशिश करो, तो हम इंग्लिश में कहेंगे ट्राई टू अंडरस्टैंड। अपना नसीब आजमाओ। ट्राई योर लक। अपना नसीब आजमाओ। ट्राई योर लक। तुम धोखेबाज हो। यू आर अ चीटर। तुम धोखेबाज हो। यू आर अ चीटर। मुझे मजबूर मत करो। डोंट फोर्स मी। मुझे मजबूर मत करो। डोंट फोर्स मी।